हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करते हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में उन ट्रेडर्स की ये मदद करते हैं कि उनको ये बता सकें कि अगले दिन निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जहां पे उनको ट्रेड में एंट्री पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जहां उनके लिए क्या एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके लिए कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो उसमें हम किन किन चीजों को एनालाइज करते हैं, हम डेली निफ्टी के मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, निफ्टी का चार्ट 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग कैसी है, उन्होंने कितना बाय कितना सेल, मार्केट में कितना कैश इनफ्लो आया है, आउटफ्लो हुआ है। इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए ओआई कहां पर है, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर की साइड और नीचे की साइड पे क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और निकालते हैं कल के ट्रेड सेटअप के लिए एक चैनल। तो आज ट्यूसडे था। आज सबसे बड़ा आज का क्यू था सेंसेक्स की एक्सपायरी। जिन्होंने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, हमने कल जो लेवल्स बताए थे, आप एक बार जाके कंफर्म भी कर सकते हो। हमने ये भी बताया था कि कल निफ्टी ने जो क्लोज दिया था अपना 150 25 150 पे दिया था, और बड़े स्पेसिफिकली हमने ये बताया था कि कल अगर 110 120 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल बनती है या उसके नीचे सस्टेन करता है 120 के नीचे, तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वो एक फर्दर शॉर्ट करने का लेवल होगा जहां पे उसका उस शॉर्ट ट्रेड का कवरिंग पॉइंट होगा 25,000 के आसपास, 25,000 20 25,000 के आसपास, जो कि हमारा परसों का लो था। तो वो हुआ नहीं, और मार्केट जस्ट हमें वो एंट्री पॉइंट देने ही वाला था, हम ट्रेड करने वाले थे, बट उसका एक हमें कंफर्मेशन जो हमने बोला था 15 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे देखेंगे और सस्टेन कर रहा है उसके नीचे, यानी सस्टेन नहीं करा और वहां से हमें बाउंस मिला। और ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे तो हमारी ये बात हुई थी, ऊपर की साइड पे हमारी ये बात हुई थी कि अगर निफ्टी 25,150 जो उसका हाई था उसको अगर तोड़ता है तो कहां पे जाएगा, 25,250 260 तक जाएगा, जहां पे उसका 20 डे लाई कर रहा है। तो मार्केट ने हमें आज ऊपर की ट्रेड दी थी, जिस वक्त 25,150 की रेंज टूटी थी, उस वक्त अगर हम 25,100 का स्टॉप लॉस लगा के, या जो भी कंफर्टेबल स्टॉप लॉस हो आपके लिए वो लगा के एक बार उसको लॉन्ग ट्रेड में जाते, तो हमें 25,240 तक का मार्केट ने एक बार का मूव दिखाया था। और आज के लिए जो कल का ट्रेड सेटअप रहेगा उसके लिए कल के क्या चैनल होंगे, चलिए एक बार देखते हैं आज के चार्ट पे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो ये दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट है 5 मिनट फ्रेम पे। तो इसमें जो बात मैंने अभी कही, मैं आपको वो बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ। ये देखो, कल का जो हमारा क्लोज था, कल का हमारा क्लोज कहाँ पे था, 25,070 के आसपास, 25,000, सॉरी, ये था हमारा कल का क्लोज 25,130 के आसपास था। ठीक है, हमें आज 120 के फर्स्ट 15 मिनट में कहां तक गया, 25,000 तक गया। पर ये मैं आपको कल का दिखा रहा हूं, आज का मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि हमारी कल की जो बात हुई थी वो किस लेवल पे हुई थी, उसके जो हमने कल लेवल्स बनाए थे उसका बेसिस क्या था। तो कल की जो हमारी कल कहां तक गया था, 25,050 तक गया था, और 25,000 का लेवल नहीं टूटा था। 25,000 पे हमने बोला था कि अपने शॉर्ट ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद मार्केट ने हमें वहां से एक सपोर्ट लेके अपस्विंग दिया था। तो कल की हमारी जो क्लोजिंग मिली थी, वो क्लोजिंग हमें मिली थी 25, कहाँ पे क्लोजिंग मिली थी, यहाँ पे 25,100 के आसपास। हाँ, और आज हमें ओपन में कहाँ गया था मार्केट, कहाँ तक, 25,150, उसके बाद नीचे आया 25,100 के नीचे, सस्टेन नहीं करा, क्योंकि आप देखोगे ये कैंडल 5 मिनट की है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 25,100 तक गया। जो लो उसने आज का बनाया वो 25,90 का था, लेकिन उस लो पे वो टिका नहीं, वहीं से सपोर्ट ले लिया। वहां से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा 10:30 के आसपास 25,150 का लेवल टूटा, जो कि हमारे लिए हमने बताया था कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे ये लेवल दोबारा से अटेन होता है
तो हम एक 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगा के इसको लॉन्ग पोजीशंस में एंट्री कर सकते हैं। तो वहां पे हमने अगर एंट्री करी होती तो ये हमें यहाँ तक लेके गया था 220 223 तक। तो आजकल मार्केट में कैसा मूवमेंट चल रहा है, मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है कि 200 250 300 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है या वन साइडेड मूवमेंट हो रही है कि ठीक है अब मार्केट ने मेरे को यहाँ ब्रेकआउट दे दिया तो नेक्स्ट 2 से 3 डेज तक मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ना नीचे की साइड ऐसा हो रहा है। मार्केट हमें 100 पॉइंट के रेंजेस दे रहा है, उन्हीं अगर हम एक डे ट्रेडर हैं तो हमें उन्हीं 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है। तो मार्केट ने हमें यहाँ पे 125 150 के आसपास एक एंट्री पॉइंट दिया और 100 पॉइंट अगर आप 80 100 पॉइंट ऊपर आप लगा लो तो 230 250 के आसपास का हमारा उसका प्रॉफिट बुकिंग लेवल आ जाता है। तो वहीं पे हमें प्रॉफिट बुक करना था और उसके बाद हमें फर्दर देखना था कि फर्दर मार्केट हमारे 25 150 का लेवल तोड़ता है। अगर वो तोड़ता और 120 130 के नीचे सस्टेन करता तो हमें फर्दर नीचे की तरफ 100 पॉइंट मिलते। वैसा हुआ नहीं। 3 बजे के आसपास मार्केट 160 पे था, 25 160 पे, और वहां से आधे लास्ट के आधे घंटे में एक अपस्विंग मिला जो हमें 25 200 तक लेके गया। अ, वैसे तो 25 219 पे हुई थी क्लोजिंग, बट एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी 25 195 पे हुई है। तो दोस्तों हमें इससे क्या पता चल गया कि हमारा नीचे की साइड की रेंज अब क्या आ रही है। अभी भी नीचे की साइड की रेंज वही है जो कल थी। अगर 120 130 के नीचे सस्टेन करता है 15 मिनट तक तो फर्दर 100 पॉइंट नीचे की साइड, और 200 250 की तरफ अगर सस्टेन उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो वहां से फर्दर 100 सवा 100 पॉइंट। ये हमारी चार्ट की अभी भी जो कल रेंज थी आज भी वही रेंज है। बस कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी जो शॉर्ट रेंज है वो 25,000 से 25,200 के बीच में। आज हमारा मार्केट जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल हमारी ऊपर वाली जो छोटी रेंज है, छोटी रेंज के अपर एंड पे दी है। अब अपर एंड टूटेगा, टूटने का कंफर्मेशन मिलेगा 50 पॉइंट और ऊपर 250 अगर टूटता है तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अपर एंड टूट रही है और रेंज हमारी अब नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और नीचे अगर टूटता है तो वही 25,120 का लेवल वही है। तो ये था निफ्टी का आज का डेली डेली चार्ट का एनालिसिस। एक बार हम इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये देखो 25,000 के आसपास का सपोर्ट है। यहीं पे मार्केट ने कल भी सपोर्ट लिया था और वहीं से हमें एक दिन खत्म होते 70-80 पॉइंट की एक अपटिक दिखाई थी और मार्केट ने आज वहीं से हमें एक 100 पॉइंट की अपटिक ऑलमोस्ट हमें दे के गया है। तो यहाँ पे अब ऊपर की तरफ रेंज मेरी क्या है, ऊपर की तरफ रेंज मेरी है 300, जहां पे अभी मेरा 10 डेमा लाई कर रहा है। वहां तक मार्केट के पास जाने का स्कोप है और 260, अब 10 डेमा और 20 डेमा बहुत पास पास हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा 10 डेमा टूट रहा है और 20 डेमा पहले टूटेगा, 20 डेमा टूट रहा है अगर 270 तक, और 10 डेमा सिर्फ 40 पॉइंट, एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि अगर नीचे गया तो वापस 250 से वापस 100 150 पॉइंट का हमें मूव नीचे की तरफ मिलेगा, 25 से 100 तक आएगा और स्टॉप लॉस है हमारा इतना छोटा सा ही 40 पॉइंट का। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें अपनी सारी पोजीशंस काटनी है शॉर्ट्स की और फर्दर लॉन्ग के लिए प्ले करना है, जहां पे हमें मार्केट लेके जा सकता है 350 380 के 80 के आसपास। तो चलिए मैं आपको अब चार्ट दिखाता हूं। चार्ट चार्ट का काम हो गया है, अब हम एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग देख लेते हैं। तो आज एफआईज ने क्या करा है, एफआईज ने आज कैश में देखो बिकवाली कर रहे थे कल तक, आज उन्होंने कैश में बाइंग करी है। तो नेट 120 करोड़ की बाइंग है। नंबर छोटा है बट ठीक है, बाय का नंबर होता है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना है। बाय का नंबर है 120 करोड़ का। वहीं डीआईएस ने 1500 करोड़ के आसपास बाय करा है। तो नेट नेट मार्केट में कल भी कैश आया था। कल जो कैश आया था वो 100 150 करोड़ का था। आज जो कैश आया है वो 1600 1700 करोड़ के बीच का नंबर है। तो हमें आज एक मार्केट को नीचे की तरफ से सपोर्ट मिला है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आज नेट नेट बाइंग हुई है एफआईज की। उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशंस थी आज लास्ट के आधे घंटे में वो काफी कवर करके गए हैं। कैश में तो उन्होंने कवर कर लिया था बट फ्यूचर्स में अभी भी वो 81% के ऊपर नेट शॉर्ट है। जो हमारा नेट शॉर्ट का ओआई है वो अभी भी हमारा 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है नेट शॉर्ट की तरफ। हालांकि आज उतना एडिशन नहीं हुआ है, फर्दर जो उन्होंने शॉर्ट्स करे हुए थे, जो उनके इतने दिनों से शॉर्ट्स
चलते आ रहे हैं, उन्होंने उसी पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसमें फर्दर आज की डेट में एडिशन नहीं हुआ है। ना उनका स्टॉप लॉस का, ओ सॉरी, ना उनके शॉर्ट्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि वो बहुत ऊपर के लेवल से शॉर्ट है। तो उसको वो भी देखेंगे। वो मैंने कल भी बताया था कि 260 270 तक मेरा शॉर्ट डरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। 270 260 का लेवल टूटेगा, तब वो देखेगा कि मेरे को 300 के लेवल तक रुकना है, नहीं रुकना है, 300 के लेवल तक रुकना है तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं से फिर शॉर्ट्स अपने काटने शुरू करेगा और फर्दर हमें एक दोबारा अपस्विंग दिखेगा मार्केट में, जो हमें लेके जाएगा 380 तक। तो ये एफ आई एस का कैश में हो गया सिनेरियो, और ये सीन हो गया उनका इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब वैल्यू वाइज मैं बता देता हूं आज। अब इतना हमें ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से 1800 करोड़, 3500 करोड़, 3200 करोड़ के नंबर शॉर्ट साइड पे थे। आज फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आई एस ने सिर्फ 150 करोड़ की बिकवाली करी है, ज्यादा नहीं करी। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपना जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो कम कर ली है, बिल्कुल खत्म नहीं करी, कवर नहीं करी, शॉर्ट फर्दर ऐड नहीं करे। जो कल थी मेजर 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 उतनी ही है। इंडेक्स ऑप्शंस में रादर वो बाइंग करके गए हैं, जो आप देखोगे 2 दिन से 9000 करोड़ और 3200 करोड़ के सेल का नंबर आ रहा था, आज 4300 करोड़ के आसपास बाइंग का नंबर है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने 118 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। स्टॉक ऑप्शंस में उन्होंने 133 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है। छोटे छोटे नंबर हैं, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। विद इन दिस 150 करोड़ आज निफ्टी में सिर्फ 10 करोड़ की सेलिंग हुई है, जो कि पिछले 2 दिनों से 2900 करोड़ के आसपास का एवरेज नंबर आ रहा था। तो आज सिर्फ 10 करोड़ है। और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से लगातार सेलिंग कम होती जा रही है। आज निफ्टी में भी सेलिंग कम हुई है। तो ये हमें फर्दर हमारी थ्योरी को बूस्ट दे रहा है कि हमें नीचे की साइड पे 25,000 का जो बेस है वो इंटैक्ट रहेगा इस एक्सपायरी के लिए। हाँ, अगर कोई और बुरी न्यूज ओवरनाइट आ जाती है मार्केट के लिए तो बात अलग है, बट नीचे की साइड पे 25 और 25 100 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंटैक्ट रहेगा। और अब एक बार एफ के अलावा जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार उनकी पोजीशनिंग देख लेते हैं। आज देखो एफ ने शॉर्ट में भी ऐड करा है, लॉन्ग में भी ऐड करा है। जो हमें 81% नेट शॉर्ट दिख रहा था नंबर, उन्होंने शॉर्ट्स बंद कर दिए थे, वो फिर भी हमें 81% ही दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग में भी ऐड करा है। तो लॉन्ग भी ऐड करा है, शॉर्ट भी ऐड करा है। क्लाइंट ने अपने लॉन्ग ऐड करे हैं और शॉर्ट्स 1000 करोड़ के आसपास काटे हैं। ध्यान रखिए, पिछले 3 दिनों की आप हमारी वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, क्लाइंट पिछले 3 दिनों से शॉर्ट पोजीशंस अपनी लगातार काटते आ रहे हैं और लॉन्ग में ऐड होते जा रहे हैं। और एफ को अगर फर्दर फॉलो अप नहीं मिलता है कल भी, अगर अपनी शॉर्ट पोजीशंस में 100 120 के नीचे नहीं जाता है, तो फर्दर हमें फिर से 250 के आसपास का मूव दिख सकता है, 25 250। मैं 3 फिगर में बात करता हूँ, क्योंकि अब जब 25,000 तो चल ही रहा है तो 250 इसीलिए बोलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मैं ओआई के लेवल की बात करूंगा तो आज देखो कॉल में 25 100 से मेरा कॉल राइटर पीछे हटा है। 200 की तरफ भी उसने एडिशन नहीं किया। जो उसने कल कॉल राइट करके गए थे 100, बस वो पीछे हट, वो मार्केट से बाहर हो गए हैं। और 200 में अभी भी सिर्फ 11,000 का फर्दर एडिशन हुआ है। नेट ओआई 129 1,29,000 के आसपास खड़ा हुआ है। नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो 25 200 में 1,29,000 है, 25 100 के पुट में 1,13,000 है। तो 200 की कॉल और 100 का पुट, इनके बीच में अभी जद्दोजहद चलेगी। कल देखते हैं मार्केट कौन सा लेवल तोड़ता है। जो भी लेवल तोड़ेगा, फर्दर 100 पॉइंट हमें मिलेंगे। हमें इस लाइन को इस वीडियो में याद रखना है कि 25 100 और 25 200 का लेवल जो सी भी साइड से टूटेगा, 100 का या 200 का, फर्दर हमें 100 पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि 25 100 के बाद हैवी पुट राइटिंग हुई हुई है 25,000 पे, जो कि हमारे बेस का काम करेगा। और 25 200 के बाद अगर आप देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग 25 300 में भी हुई है, 25 400 में भी हुई है। तो फर्दर ऊपर की साइड पे भी हमारे रेजिस्टेंस कायम है और नीचे की साइड पे सपोर्ट हमारे फर्दर कायम है। तो ये था आज की वीडियो का समरी। अब इसको मैं अगर समराइज करना चाहूं उससे पहले जस्ट एक, मैं आपको अभी जो न्यूज आई थी वो एक बता देता हूं। हम 2 दिन से बोल रहे थे कि एक हमारा की इवेंट है टू टू वॉच फॉर, वो है यूएस इन्फ्लेशन डेटा। ये बढ़ के आया है, ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। जहां मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शॉकर है ये मार्केट के लिए, तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछले महीने मई जितना ही रहेगा, बट जून में ये 2.7 हो गया, मई में 2.4 था। और मंथ ऑन मंथ भी 0.3 का इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में। 0.3%
यूएस टर्म्स में अच्छा खासा नंबर होता है, इंडिया टर्म्स में चाहे इतना ना हो, एनुअल बेसिस में ठीक रहता है, बट मंथ ऑन मंथ 0.3 अगर बढ़ जाता है तो इट्स अ गुड नंबर। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो अब जो इनपुट कॉस्ट हैं जो महंगी होते जा रहे हैं, जो हमारे कमोडिटीज हैं उनका उन पे प्राइसिंग प्रेशर आता जा रहा है। ये किस लिए? टैरिफ की वजह से हो रहा है। अगर टैरिफ ऐसे ही रहते हैं, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है अगर वो ऐसी ही रहती है तो फर्दर टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन में और अपस्विंग आएगा। और जो हमने पिछले महीने एक वीडियो में बात करी थी कि फेड अभी 4 मीटिंग बची हैं इस साल की, उसमें सोच रहा है कि 2 बार, उन्होंने अनाउंस भी करा था कि 2 बार अभी रेट कट करेंगे। अगर इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ परसिस्ट करती है, ट्रम्प की पॉलिसीज प्रो टैरिफ रहती हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन रहती हैं, तो हमें नहीं लगता कि अगली 4 पॉलिसीज में, फेड की 4 पॉलिसीज में 2 रेट कट्स आएंगे। एक आ जाए वो भी बहुत है, रादर अगर इन्फ्लेशन इतनी ही रहती है अगले महीने, क्योंकि अभी तो कॉपर एल्युमिनियम के प्राइसेस का इम्पैक्ट आया नहीं है, क्योंकि वो तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आए थे, उनका प्राइस तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बढ़ा था, तो अभी तो उनका इम्पैक्ट नहीं आया है। अगर वो इम्पैक्ट आएगा तो जुलाई में हो सकता है इन्फ्लेशन का नंबर फर्दर बढ़ के आ जाए। और जो पिछले महीने जो हमारा क्रूड भी 66 67 पे था, वो भी अब 70 के आसपास आ गया है। तो हो सकता है ये बढ़ के नंबर आ जाए जुलाई में, तो फेड रेट काटने की बजाय हो सकता है फेड का रेट पॉज हो जाए या बढ़ जाए। अगर फेड का रेट बढ़ जाता है तो ये यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि उनकी उनका जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा पुश कर रहे हैं जेरोम पावल को, जो वहां के फेड के चेयरमैन हैं, जैसे यहाँ पे आरबीआई होता है वहां पे फेड होता है, फेडरल बैंक, वो वहां का सेंट्रल बैंक है, उनके चेयरमैन को पुश कर रहे हैं कि आप रेट काटो रेट काटो, बट उनको ग्राउंड पे रेट काटने के लिए सिचुएशन दिख नहीं रही, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तभी वो रेट कट कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो वो फर्दर रेट कट नहीं कर सकते। और ये न्यूज भी आ रही है कि स्कॉट बेसेंट हैं जो प्रो ट्रम्प हैं और उनके कैबिनेट में भी हैं, वो उनको अगले नॉमिनी हैं फॉर फेड चेयरपर्सन। बट जेरोम पावल का टर्म अभी नेक्स्ट मार्च तक है, इंटैक्ट है, और ट्रम्प के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो बिफोर पॉवल का टर्म एंड हो उससे पहले उनको हटा सके। तो जब तक पॉवल हैं तब तक वो अपनी पॉलिसी और उनका जो खुद का स्टैंड है उस पर कायम रहेंगे। उनका खुद का स्टैंड यही था कि इंटरेस्ट रेट कम करने से पहले वो इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे, इन्फ्लेशन का डेटा कूल होगा तो वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। अगर इन्फ्लेशन का डेटा जैसे आज आया है वो ठंडा नहीं हुआ है तो मुश्किल है इंटरेस्ट रेट कम होना फेड की साइड से। ये अमेरिका की साइड है। इंडिया की साइड का डेटा कल जो आया था, होल डब्ल्यूपीआई का और सीपीआई का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया था वो बहुत कम आया था। और आज न्यूज में आरबीआई के गवर्नर ने थोड़ा हिंट भी दिया है, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ठीक है अगस्त में जो मीटिंग होगी उसमें एक फर्दर रेट कट का स्कोप है। अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि कट जाएगा, वो देखेंगे और जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को थोड़ा सा ट्रैक में रख के एनालाइज करेंगे कि फर्दर रेट कट का स्कोप है या नहीं। लेकिन वो अभी इसको बिल्कुल ऑफ द टेबल नहीं रख रहे कि हम रेट कट नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई। अब रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में एक बार जो बिल्कुल इवेंट्स हैं जो अभी हमारे बिल्कुल नियर फ्यूचर में है, एक तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा शायद थर्सडे को, और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे सैटरडे को। तो थोड़ा सा लाइट रहेंगे हम पोजीशंस में। इनका रिजल्ट्स जब आ जाएगा तो हम किसी भी साइड पे हमें एक वन साइडेड मूवमेंट मिलेगी ऊपर या नीचे, हम अपना पोजीशन उस हिसाब से कल का ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो आज का समरी के हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरा क्या हो गया? 25 250 270। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल मेरा हो गया 25 380 से 400 तक। फर्स्ट सपोर्ट मेरा क्या होगा? कल का लो 25,000 के आसपास, 25,030 20 50। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा उसके बाद सेकंड सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो होगा मेरा 24 900 920, जहां पे मेरा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे मेरा 50 डेमा लाई करता है। 20 डेमा से तो हम नीचे ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो वो 50 डेमा लाई करता है, वहां पे आके एक बार हमें सपोर्ट मिलेगा। जो हमारे अदर इंडिकेटर्स थे जो हमारे पोजीशनिंग में हेल्प करते हैं, जैसे विक्स है, विक्स अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, 11.5 से भी नीचे है।
पीसीआर मेरा 0.7 के आसपास है, कल 0.55 था, हमने कल भी बताया था ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट नीचे जाना मुश्किल है, एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है जो कि आज मिला भी। उसके मिलने से क्या हो गया, मेरा पीसीआर थोड़ा सा ठीक हो गया, 0.7 पे आ गया। अभी भी ओवरसोल्ड मानेंगे, बट आजकल इंडिया में इतना 0.7 0.8 के आसपास वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी में पीसीआर इतना चलता है, ये नॉर्मल है। 0.8 के आसपास ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है और अपने मिड रेंज में है। डॉलर इंडेक्स मेरा अभी भी थोड़ा सा इंचअप हुआ है, दो एक दिन पहले 97 पे था, अब 98.5 आ गया है। ब्रेंट क्रूड मेरा थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 70 से 69 के आसपास आ गया है। एफआईआईज ने अभी भी उनकी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, 81% अभी भी वो शॉर्ट है। फर्दर शॉर्ट कवरिंग का स्कोप अभी भी हमारे पास है, और नीचे की तरफ का जो बेस है वो 25,000 है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना कल का ट्रेड सेटअप प्लीज तैयार करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो पे।